जो हैं उनमें से एक शिवलिंग जो है काशी में भी है, और काशी में गंगा बहती है। और काशी में पहले जितने ब्राह्मण थे वहीं अध्ययन करते थे। कहावत है कि ऐसा कौन काशी में रहना है। तो काशी में एक सदानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था। गरीब होने के नाते भिक्षा करता था, भीख मांगता था। भीख मांगने पर जो भी उसको धन मिलता था अब से अपने उदर की अपने परिवार की पूर्ति करता। काफी समय व्यतीत हो गया, उसने कभी सुख नहीं पाया। मन के मुताबिक वस्त्र नहीं पहने, भोजन नहीं किया, मन के मुताबिक बड़ा दुखी रहता था। और उसकी वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ा हो गया। उधर भगवान ने सोचा कि मुझे चल करके इस ब्राह्मण को सुख देना चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान ने एक शुद्ध ब्राह्मण का भेष बना लिया। काशी नगरी में चले गए और उस ब्राह्मण से पूछ लेंगे, भैया आपको नित्य में घूमता हुआ देखता हूँ, आप इधर से उधर घूमते रहते हैं, आप बड़े व्याकुल लग रहे हैं, आपका शरीर जो है दुर्बल हो गया है और आप बड़े परेशान हैं। इतनी बात सुन करके ब्राह्मण बड़ा भावुक हुआ और कहने लगा, प्रभु मैं भिक्षा करता हूँ और मुझे जो भी धन मिलता है उससे मैं अपने परिवार को चलाता हूँ। प्रभु मैं तंग आ गया हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए तो मैं इस उपाय को अवश्य करूँगा। इतनी बात सुन करके भगवान ने कहा, भैया आप इतने निराश क्यों हो रहे हो? सत्यनारायण का पूजन करने से, सत्यनारायण की कथा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और इस कथा के करने से दरिद्रता हट जाती है। एक बार हटने पर वो दोबारा वापस नहीं आती है। कथा पूजन को श्रद्धा और भक्ति के साथ भाव से करना चाहिए, जब भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और सत्यनारायण के व्रत में कथा में जो भी सामग्री लगती है उसके बारे में बता दिया। पके हुए केले के फल, दूध, दही, घी सबको इकट्ठा करके पंचामृत बना ले, आटे को भून करके नैवेद्य यानी पंजीरी बना ले। और इस तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा की जा सकती है। इतना विधान सुन करके उस ब्राह्मण ने संकल्प ले लिया कि कल मुझे भिक्षा करने पर जो भी धन मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा को करूँगा। ऐसा सोच करके घर चला गया। घर जाने पर रात्रि में शयन किया, प्रातः काल उठ करके भिक्षा के लिए चला गया। भगवान प्रसन्न हो गए और उसको और दिन से अधिक धन मिल गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। घर आकर के सत्यनारायण का पूजन किया और सत्यनारायण की कृपा के आधार पर वो बहुत धनवान हो गया। धनवान हो जाने पर हर महीना कथा को करने लगा। एक बार कथा कर रहा था, वहाँ एक लकड़हारा आ गया। उस बेचारे को प्यास लगी थी, उसने लकड़ियों को उठा करके रख दिया और जहाँ कथा हो रही थी वहाँ बैठ गया। बैठने पर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सबको प्रसाद दिया तो लकड़हारे ने प्रसाद लिया। पूछने लगा, ब्राह्मण देवता इस प्रसाद के खाने से क्या होता है? उस ब्राह्मण ने कहा, भैया पहले मैं भी बहुत गरीब था, आप तब भी लकड़ी बेचते हो, मैं तो भीख मांगता था। और सत्यनारायण की कृपा ऐसी हुई है, मैंने इस कथा के करने से अपार धन पाया है। मैं आज सुख शांति से रहता हूँ और मेरे सभी बंधन कट गए, मेरे घर के सभी कलेश मिट गए हैं, इसलिए मैं हर महीना इस कथा को करता हूँ। इतनी बात सुन करके उस लकड़हारे ने भी संकल्प ले लिया और कथा की जानकारी ले ली और जो जो वस्तु लगती उनके बारे में पूछ लिया और घर चला गया। दूसरे दिन लकड़ी बेचने चला गया। पहले जिस नगर में जाता था उस नगर में नहीं गया, दूसरी जगह चला गया, वहाँ धनी लोग रहते थे। उसकी लकड़ी जो है भगवान ने बिकवा दी। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, उसकी बुद्धि फेर दी और उसकी समस्त लकड़ियाँ बिक गई। उसके पास अधिक धन मिल गया, बड़ा प्रसन्न हुआ और आकर के घर उसने भी सत्यनारायण के पूजन को किया। सत्यनारायण की कृपा के आधार पर वो लकड़हारा भी धीरे धीरे बहुत धनवान हो गया। काफी समय तक सुख पाया, अंत में उसने मोक्ष को प्राप्त किया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाम द्वितीय अध्याय समाप्त। गुण सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन।